देखिएगा, क्लास 10th और साइंस सब्जेक्ट साइंस है और ये पहले चैप्टर का वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें पहले चैप्टर में आपका जो दिया गया है कुछ रिएक्शन संबंधित बातें कही गई हैं, कुछ रिएक्शन संबंधित इसमें डिफिनेशन है, जिसमें पहला आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। एक बार और देखिए, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज अ रिएक्शन इन विच टू मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी संयोजन अभिक्रिया होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो रिएक्टेंट है, यानी तीर के एक साइड में जो लिखा जाता है जिसको हमको मिल के बनाना है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी ये जो पूरा पार्ट ये लिखा गया है इसको लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद यानी अभिक्रिया होने के बाद जो हमारा बन के तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये पूरा चीज हमारा जो बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है उत्पाद। प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ए और बी की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस यानी सिंगल सब्सटेंस का एक निर्माण हो जाएगा। यानी ए और बी आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा गया है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी तो यहाँ पर एक एकल पदार्थ यानी सिंगल सब्सटेंस का निर्माण हो जा रहा है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का बना ले रहा है। यानी जैसे ही एक या एक से अधिक, यानी लिखा गया इसमें कि विच टू आर मोर सब्सटेंस यानी एक या एक से अधिक, यानी टू सब्सटेंस, यानी अगर दो सब्सटेंस लेकर हम लोग एक नए सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं जो सिंगल हो रहा है तो इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल इसमें ये देखा जाता है हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन लिया गया, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर देखिए 2 2 4, यानी जो हाइड्रोजन इसके 4 और ऑक्सीजन 2। यहाँ पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है, H2O का निर्माण हो जा रहा है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पहला यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए एक बार और। कह रहा है कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू फॉर्म। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो हम लोग वहाँ पे बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा इसी में आता है डेकोम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब होता है कि आपको क्या करना, अलग होना है। वियोजन अभिक्रिया यानी एक दूसरे को अलग करना है। जो भी यौगिक होते हैं वो यौगिक क्या होंगे, जो एक सिंगल यौगिक होता है, सबस्टेंस होता है यानी कंपाउंड होता है, चेक कर सकते हैं पदार्थ होता है, तो पदार्थ को आपको इसमें अलग करना है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर या कुछ और अधिक आप उष्मा देंगे तो वो क्या होंगे कि वो अपने ही आयनों में बढ़ जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ए भी हमारा एक सबस्टेंस है, इस सबस्टेंस को हमको क्या करना है, तोड़ देना। वियोजन मतलब होता है अलग अलग होना, अपने ही भागों में टूट कर उसको बट जाना। और यहाँ पे कह रहा है कि ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स मीन्स तोड़ देना, यानी इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू आर सिंपलर सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट के विभक्त हो जाएंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया है, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
यानी ए और बी एक हमारा सब्सटेंस है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये ए और बी यानी दो पदार्थों में आपस में टूट जाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया गया, इजी लिया गया है 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग गर्म करेंगे, गर्म कह सकते हैं यहाँ, जब इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे लाएंगे तो यहाँ पर इससे सिल्वर और ब्रोमाइड ये दोनों आपस में यहाँ पर अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर Ag भी 2 है और ब्रोमीन भी यहाँ पर 2 ही है, तो इधर कितना, इधर जितना हमारा इधर है इतना इधर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे 2 मल्टीप्लाई लगने का मतलब ये होता है कि जो Ag है Ag भी 2 है और Br भी 2 ही है हमारा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर Ag यहाँ पर 2Ag लिखा गया और Br को Br2 लिखा गया, ठीक। उसी तरह एक रिएक्शन और लिखा गया जैसे H2O को। H2O हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो हमारा बनता है जल, ठीक है। और जब इसी जल को हम लोग अलग करते हैं, इसी जल को, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो भागों में विभक्त होकर अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो पोजीशन का रिएक्शन का अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे जल है तो जल को यहाँ पर जब तोड़ा जा रहा है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में बांट दे रहा है इसी को। एक बार और सुनिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जो होते हैं, जो कंपाउंड होंगे, जो यौगिक होंगे, वो ब्रेक्स डाउन इनटू टू आर मोर या कह सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस, देन यू कॉल दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कह सकते हैं कि वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है।